जय हिंद। आज के इस वीडियो में एमए प्लस नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे आप पहले नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दें। तो ये हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव का नॉलेज हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। बिहार बोर्ड 2023 के लिए वन शॉट। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है और वहाँ पूरे यूरोप के जो देश थे उसमें राष्ट्रवाद जो की भावना जागी, उसे में यूरोप में राष्ट्रवाद कहते हैं। कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप का नाम। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनर्जागरण काल से हुआ है और पुनर्जागरण काल यानी 15वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण काल हुआ था वहीं से हुआ है। और 1789 की 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के हमले का भी बड़ा योगदान है। चार्ल एक्स का जो निरंकुश शासन था जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में परिणाम था। फ्रांस में बोर्बो वंश का शासन का अंत हुआ और नए आर्यलैंस वंश यानी लुई फिलिप को ये गद्दी मिली। 1830 की क्रांति का प्रभाव, कट्टर राजवादियों का प्रभाव कम हुआ और इससे संपूर्ण पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट पर पड़ा और राष्ट्र देशभक्ति की भावना जागी, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण, यूनान को ग्रीस कहते हैं, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। ये हो गया वन लेसन आपका कंप्लीट। दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद का विकास की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। पूंजीवादियों ने मजदूरों का बहुत शोषण किया है और इसी में यूएसएसआर भी बना। मजदूरों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत बुरा हालत था। कुछ जो विचारक थे देशभक्ति राष्ट्र विचारधारक जो थे, राष्ट्रभक्तों और विचारकों और लेखकों का प्रतिपादन हुआ जिसे हम समाजवाद कहते हैं, जिसमें सेंट साइमन फॉरियर, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट आवन, कार्ल मार्कस, जर्मनी के थे कार्ल मार्कस पूछता है, एवं एंगल्स का नाम खास तौर से उल्लेखनीय है। आगे हम देख लेंगे। नवंबर 1917 की बलबेसी क्रांति, इसमें ये बलबेसी क्रांति जार के शासन का अंत हो गया, जिसमें लेनिन की सरकार बनी जिसने यूएसएसआर बनाया था 1918 में। जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन, कृषि की उद्यम दयनीय थी। 1861 में जार एलेक्जेंडर सेकंड के द्वारा कृषि दस्ता को ख़त्म कर दिया गया। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, करों का बोझ था उसमें। मजदूरी की दयनीय स्थिति, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था और मुनाफा बहुत कम था। काफ़ी कम मजदूरी उन्हें मिलती थी। औद्योगिकरण की समस्या थी और रूसीकरण की नीति ने बहुत पूरे इसे डुबाया। समाजवाद को उभरने में रूसीकरण की नीति का बहुत योगदान। विदेशी घटनाओं का, जिसे क्रीमिया युद्ध, जिसमें फ्लोरेंट नाइटिंगेल के बारे में मैं मैप के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। मैप का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्रीमिया युद्ध हुआ। जापान से हारा रशिया एवं 1905 की खूनी क्रांति हुई। खूनी रवा रूस में मार्कस का प्रभाव बढ़ा, यानी मार्कस बुद्धिजीवियों का शार्क माइंडेड लोगों का बढ़ा। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध था। 1914 से 1918 में रूस की हार हुई थी। हिंद चीन में राष्ट्रवाद आपको पढ़ा दिया। हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम एवं कंबोडिया। कंबोडिया में ही अंकोरवाट का मंदिर, ये इसकी सीमा के बारे में। उत्तर में ये वर्मा एवं चीन से छूता है, तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र से छूता है। यहाँ की कुछ हिंदुस्तान और चीन की संस्कृति मिलती है, जिसे हम हिंद चीन कहते हैं। यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, जिसे कोलोन कहते थे, और इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया इसे कहते हैं, हिंद चीन। इसका वीडियो कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप चैनल के सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में इसके पूरा कंप्लीट इसका वीडियो आपको पढ़ाया हुआ है, एकदम पूरी घटना को डीप से पढ़ाया गया। ये तो वन शॉट वीडियो बनाया है मैंने लिख कर, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में जाने से हल्का हो जाए आपका। यहाँ जो फ्रांसीसी को रहने वाले हिंद चीन में फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे। अब आ जाता है
कंपनियों का आगमन तो पुर्तगाल सबसे पहले आया था, डच आए थे, नीदरलैंड, हॉलैंड इसका पुराना नाम है, इंग्लैंड की कंपनी, फ्रांसीसी क्रम थे। भारत में राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है राष्ट्र की चेतना का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का के कारण में सबसे पहला कारण है राजनीतिक, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने लगाया था, और आर्म्स एक्ट 1879 में ये लगा। एल्बर्ट बिल पारित हुआ। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने भी योगदान किया। आर्थिक कारण, जिसमें नील की खेती, लगान वसूलना। सामाजिक कारण, ब्रिटिश सरकार की प्रजातियां भेद करना, यानी टूट फूट डालो और शासन करो, ये इनकी नीति थी। महत्वपूर्ण, वह अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते थे और भारतीयों के साथ बहुत ही मिसबिहेवियर करते, बहुत गलत व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ। रेल में भी यात्रा नहीं करने देते थे, न होटलों सड़कों पर चलने से भी बहुत सारा। धार्मिक कारण था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है राम मोहन राय, विवेकानंद का। लाल बाल पाल वो सब आगे आपको पढ़ाया हुआ। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में जो है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो समर्थन में एक सभा बुलाई गई थी अमृतसर के जलियांवाला के पंजाब के अमृतसर में ये सभा हो रही थी, जिन निहत्तों पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाना, जिसमें हज़ारों लोग, कुछ किताब में ये डिटेल 1000 है, कहीं पर 1100 है, तो हज़ारों लोग मर गए थे। इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के समर्थन और ब्रिटेन के खिलाफ ये आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था, चलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। इसे असहयोग आंदोलन इसीलिए कहा गया क्योंकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाया। इस आंदोलन में सभी लोग शामिल थे, चाहे ग्रामीण हो, शहर के क्षेत्र के, गांव हो, मजदूर हो, किसान हो, बड़े हो, बूढ़े हो, शिक्षक हो, बच्चे हो, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे और अंग्रेजों ने अपनी पावर से, अपनी ताकत से इस आंदोलन को दबा दिया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन इसे कहा गया। आगे हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ है। सेंट साइमन कमीशन नवंबर 1927 में आया। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दी। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में हुई, लाहौर में नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। दांडी यात्रा, नमक कानून का उल्लंघन इस यात्रा में हुआ, जिसे ये यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक में है, जिसमें गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, जिसमें बहुत सारे लोग, छात्रों ने और महिला, औरत, वकील सभी ने इस आंदोलन में शामिल हुए। बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार एवं बंगाल में नील की खेती के खिलाफ हुआ। गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ 1917 में गुजरात के जिला खेड़ा में हुआ। सरदार वल्लभ भाई बरदोली सत्याग्रह, जिसमें फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। मुस्लिम लीग, जिसमें मुसलमानों में विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत रोल है, जिसने पाकिस्तान बना दिया। जिसमें अब्दुल लतीफ़ आगा खान, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की शिक्षा का प्रसार प्रयास किए जाने लगे। सर सैयद अहमद ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की स्थापना की। अक्टूबर 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की कायम किया था। आगे अगला लेसन है हमारा अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग, जिसमें लोगों की जो जिंदगी निर्भर करती है, जिंदगी निर्भर करती है। उद्योगों का महत्वपूर्ण कारण है आवश्यकता का एवं आविष्कार की जननी। 5 मिनट में बाहर में आवश्यकता आविष्कार की जननी। मोबाइल देख रहा है, पढ़ भी रहा, मार लगता देखो समझ में का। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नए नए मशीन का आविष्कार हुआ। कोयले एवं लोहा की प्रचुर मात्रा, फैक्ट्री
फैक्ट्री प्रणाली 1881 में आई थी इसकी शुरुआत। सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल उपनिवेशिक स्थितियाँ। परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आया? नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, यानी छोटे छोटे जो धंधे थे लोगों के काम करने के, खाने पीने, जीवन यात्रा बिताने के लिए जो थे वो ख़त्म हो गया। साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशिकवाद, यानी दूसरे देशों ने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट भूभाग पर कब्जा करने लगे। समाज में बर्जुआ वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ, स्लम यानी झोपड़े में लोग जो है गांव से आके बसने लगे, स्लम पद्धति इसे कहते हैं। 1907 में टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को कंपनी जमशेदजी टाटा ने की थी। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोलने की सहमति रशिया एवं पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। अभी भारत में 7 स्टील प्लांट्स है। सन 1906 में मजदूर संघ अधिनियम आया, यानी ट्रेड यूनियन एक्ट। 31 अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना हुई और लाला लाजपत राय इसके प्रधान बने। मजदूर संगठन 3 भागों में बढ़ गया था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC, हिंद मजदूर संघ HMS, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC। 1920 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनिज्म की स्थापना हुई। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी गाँव को शहर में बदलने को शहरीकरण, और वहाँ के लोगों की जो जीवन गुजारा कहते हैं उसे शहरी जीवन कहते हैं, रहना सहना। शहरीकरण का अर्थ होता है गाँव का शहर या कस्बों के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है। गाँव एवं शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। गांव में आबादी कम और नगरों की ज़्यादा होती है। कस्बे ग्रामीण अंचल का एक छोटा सा नगर को माना जाता है। गंज एक छोटे से अस्थायी बाजार को कहते हैं। महानगर किसी प्रांत या जैसे मुंबई महानगर है, पटना एक महानगर है, कलकत्ता एक महानगर है, तो ये किसी भी राज्य या किसी भी देश का राजधानी या बड़ा शहर को महानगर कहते हैं। ये जो इसे महानगर की परिभाषा है। 1902 में लागू कर फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर कर दिया गया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद अंतिम गुरु गोबिंद का जन्म हुआ है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन शाह ने इस नगर का नवनिर्माण यानी फिर से निर्माण कराया, जिसे अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के किनारे पटना शहर है, बसा हुआ पटना शहर है। अजीमाबाद यानी पटना से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज के भंडार के लिए एक गोदाम का निर्माण 1786 में अंग्रेजों ने कराया, जो गोलघर के नाम से विख्यात यानी फेमस हो गया। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में पटना जिला की आबादी 12 लाख है। अब तो बढ़ गई है, 2023 के हिसाब से अधिक है। इसका क्षेत्रफल 250 स्क्वायर किलोमीटर है। लोकमान और कलकत्ता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और 14वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। व्यापार एवं भूमंडलीकरण 19वीं शताब्दी तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। वाणिज्य उसे कहते हैं, यानी किसी सारे देशों को, चाहे जमीनी स्थल हो, जल थल से एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करना वाणिज्य कहलाता है। व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास एवं विस्तार को जो जल एवं स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा। इसके केंद्र यूरोप में इंग्लैंड था। गिरमिटिया मजदूर जो है, वैसे मजदूर जो कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करते थे। शेयर बाज़ार वैसे बाज़ार जहां व्यापारी और इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपनियों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। भूमंडलीकरण यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन को ये प्रक्रिया है जिसने
दुनिया की सभी भागों को आपस में जोड़ रखा है। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था है जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका रहता है। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। सबसे पहले मुद्रण तकनीक चीन, जापान एवं कोरिया में विकास हुआ। यूरोप में आरंभिक गुटेनबर्ग की भूमिका। 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। गुटेनबर्ग एवं प्रिंटिंग प्रेस। 1910 से 1920 के बीच उर्दू पत्रिका का भी विकास हुआ। मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल बिलाग कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी में कामरेड तथा उर्दू में हमदर्द का पब्लिश किया। प्रेस के पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। 1799 का समाचार पत्रों का पत्रीक्षण अधिनियम। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 में। 1857 का अनुज्ञापित अधिनियम। 1867 का पंजीकरण अधिनियम जो है, रजिस्ट्रेशन करना जो है। समाचार पत्र 5 जांच समितियां मार्च 1947 में गठित की गई। यह समितियां संविधान सभा में स्पष्ट की गई है जो मौलिक अधिकार के आलोकन में सिफारिश की। 1931 में समाचार पत्रों पर अधिनियम। देशी राज्य अधिनियम यानी असंतोष के खिलाफ एकता 1934 में। तो आज हमने हिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी कर लिया वन शॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगा। आप बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आप सब्सक्रिप्शन में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटी का, जिसमें मैंने बना रखा है, आपको रिवीजन करवा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।